आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों को मदद करने वाले दुभाषियों और उनके घर वालों को तालिबान की तरफ से बढ़ते हुए ख़तरे के दरमियान उनकी पहली खेप के तौर पर 221 लोग पहली फ़्लाइट से वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ और फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका की फ़ौज के साथ काम करने वाले दुभाषियों और दूसरे लोगों को निकालने वाली पहली उड़ान वाशिंगटन के डलेस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरी है। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी और फ्लाइट अवेयर वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 57 बच्चों और 15 छोटे बच्चों समेत 221 अफ़गानों को ले जाने वाला एक जहाज़ फ्राइडे की सुबह हवाई अड्डे पर उतरा है। अमेरिका की लीडरशिप वाली नाटो फ़ौज के साथ काम करने वाले बहुत से अफ़गानों को तालिबान की तरफ से बदले की कार्रवाई का डर है। इन दुभाषियों और उनके कुनबों के लोगों के बारे में अमेरिकी अफसरों ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनके कई दिनों तक वर्जीनिया के फोर्ट ली में रखे जाने की उम्मीद है। इस उड़ान के बाद और उड़ानों के ज़रिए ऐसे अफ़गान शहरियों को बाहर निकाला जाएगा जिनको अमरीकी वीज़ा मिलने में अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र उन्हें अमरीका पहुंचाने को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले अमरीकी सरकार ने ऐलान किया था कि तकरीबन 750 अफ़गान जिन्हें सिक्योरिटी की वजह से पहले ही मंजूरी दे दी गई है और उनके कुनबों के तकरीबन 1750 मेंबर्स के साथ अमेरिका भेजा जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी के हवाले से कहा गया है कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये हिम्मत वाले लोग हैं। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों में उनके रोल को पहचानें और उन्हें अहमियत दें। व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन को मददगार शरणार्थी नाम दिया है। ऐसी भी खबर है कि अमेरिका के लिए काम करने वाले अक्सर अफ़गान दुभाषियों और उनके कुनबों को अमेरिका या कुछ दूसरी जगहों पर पहुंचाने से पहले विदेशों में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर रखे जाने के इम्कान हैं। तकरीबन 20,000 अफ़गानों ने अमेरिका की ख़ास इमिग्रेशन वीज़ा SIV के लिए दरख्वास्त दी है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ऐसे दुभाषियों और उनके कुनबों के मेंबर्स की कुल तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। हाल ही में अमरीकी और गैर मुल्की फ़ौजों की तेज़ी से वापसी के दौरान तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्ज़े की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उनके हमलों की वजह से इंसानी क्राइसिस पैदा होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अब से पहले तालिबान ने कहा था कि गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के बाद उनके साथ काम करने वाले दुभाषियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तालिबान की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कुवैत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनकी मुलाकातों के दौरान अफ़गानों को दूसरे मुल्कों में पहुंचाने के मामले पर भी बात हुई है। अमेरिका अब भी अफ़गानिस्तान से निकाले गए लोगों में से कुछ की मेज़बानी करने के लिए तीसरे मुल्कों की तलाश कर रहा है ताकि उनकी सिक्योरिटी चेक को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। ऐसी भी अटकलें हैं कि कुछ अफ़गानों को कुवैत में अमरीकी छावनियों में रखा जा सकता है, लेकिन ब्लिंकन के कुवैत के मुख्तसर दौरे के मौके पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। ब्लिंकन भारत के दौरे के बाद कुवैत पहुंचे थे। इसके अलावा खबर है कि कल ही अमरीकी कांग्रेस ने अफ़गानों को बाहर निकालने के लिए $21 लाख खर्च करने को मंजूरी दी है। आपको बता दूं कि तालिबान और उनकी जैसी सोच रखने वाले गैर मुल्की फ़ौजों की पिछले 20 वर्षों में मदद करने वालों को गैर मुल्की एजेंटों के तौर पर देखते हैं और उन पर भरोसे की कमी है। इसीलिए तालिबान की बढ़ती ताकत के दौरान इन दुभाषियों में बहुत ज़्यादा डर पाया जाता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।